वेस्ट मटेरियल देख के एक अलग लेवल का हैप्पीनेस मिलता है। आपके मन में भी कुछ कुछ होता है कि आप इस वेस्ट का कब जाके कुछ एक ऐसा ब्यूटीफुल से आइटम बनाओ जो आप अपने घर पे आइदर डेकोरेट कर सको या फिर वो आपके किसी यूटिलिटी में काम आए। मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है, जब भी मैं कुछ न्यू चीज परचेस करती हूँ तभी मैं सोचने लगती हूँ कि ये जब ओवर हो जाएगा, लाइक आइदर वो कुछ भी सामान होता है तो वो जब खत्म हो जाए तो उससे जो वेस्ट निकले तो उससे मैं क्या ही ऐसा क्रिएट करूं कि वो मेरे घर पे देखने में भी ब्यूटीफुल लगे एंड मेरे काम में भी आए, लाइक वो यूटिलिटी में भी हेल्पफुल हो या फिर वो होम डेकोर में काम आए। तो आई होप आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको भी मन नहीं करता होगा कि वेस्ट को डिस्कार्ड कर दे एंड आप भी चाहते होंगे कि आप उसमें से कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल बनाए, क्योंकि ये सारे आइडियाज बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं। So hey everyone, welcome back to my channel Create Awesome Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से है एंड ये सारे आइटम्स ये सारे वेस्ट आइटम्स हर किसी के पास होता है, बिकॉज एवरी डे और रेगुलर बेसिस आप ये सारे यूज करते ही होंगे एंड कभी ना कभी वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके पास ये सारे वेस्ट होंगे ही एंड उससे आप ये सारे ब्यूटीफुल आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से वेस्ट को यूज करके कौन से ऐसे ब्यूटीफुल से आइटम्स बनाए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 इस तरह के जियो के बॉटल्स। तो ये तो हर किसी के पास होता है इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो इससे आप बहुत सारे क्राफ्ट्स बना सकते हैं, बट द इजीएस्ट वन मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इस तरह के बॉटल्स जनरली हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, बिकॉज इसको हम कट नहीं करना चाहते हैं घर पे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइक इम्पॉसिबल नहीं है इसको कट करना, बट क्योंकि ये टिन का है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे कट करना। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर अगर कुछ बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर आइडिया होगा, क्योंकि इसको कट करना अगर डिफ़िकल्ट है बट इसके ऊपर कुछ ये सारा बनाना तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा हर किसी के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे यही डिसाइड किया कि इसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले से कुछ ट्राइबल फेसेस बनाऊंगी एंड देन इसको एक ट्राइबल कपल का पेयर में बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का मोल्डेड, बट ज़रूरी नहीं कि आप भी मोल्डेड ही यूज़ करो। आप चाहो तो आप एमसिल से भी बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास वॉल पुट्टी है तो उससे भी आप एक हार्ड डो बना के एंड देन उससे भी ये सेम डिज़ाइंस इस तरह से बना सकते हो। अब डिज़ाइंस भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसके हेड एंड फेस को थोड़ा नेक का पोर्शन अलग से भी बना सकते हो। तो इन दैट केस बीच में आप एक अटैचमेंट कुछ बना दो एंड देन उसके ऊपर अलग से हेड बनाओ एंड देन पूरे बॉटल को आप बॉडी ही बनाओ। बट मैंने पूरे में ही जो टॉप वाला कैप का पोर्शन था वहीं पे मैंने फेस का एंड हेड का पोर्शन बनाया एंड बाकी जो बॉटल है उसको मैंने एज अ बॉडी यहाँ पे शो किया है। एंड इसके ऊपर डिफरेंट मैं ये ऑर्नामेंट्स ऐड करूँगी। ये सारे बहुत ही फ्री हैंड डिज़ाइंस है, बहुत ही ईजी है। आप बिल्कुल ही विदिन 2 to 3 मिनट्स से ये पूरे सारे डिज़ाइंस आप बना सकते हो एंड ये ड्राई होने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। एंड ये तो वेस्ट मटेरियल से है एंड साथ ही साथ आपको ये मोल्डेड क्ले हार्डली ये एक पैकेट से ही आपके ये दोनों तो बन ही जाएगा। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली आइडिया भी है एंड बहुत क्विक एंड ईजी भी है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेम डिज़ाइंस ही बनाओ, बिकॉज ये डिज़ाइंस तो रेफरेंस के लिए होता है, आइडिया के लिए। तो आप चाहो तो आप अपने डिज़ाइंस भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑर्नामेंट सारे बना लिया है। अब यहाँ पे मैं आईज एंड नोज ये सारे 3D में ऐड कर रही हूँ एंड देन ये सारे जब बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। अब डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट है इन दोनों बॉटल्स पे एंड ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है। सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स मैं इसके ऊपर डायरेक्टली ब्लैक एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर पहले जेसो का अप्लाई करें एंड देन इसके ऊपर आप एक्रिलिक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि मेरे पास जेसो नहीं था फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे ब्लैक पेंट कर दिया है। तो इसमें जितने भी ये क्ले वाले पोर्शंस है वो तो फॉर श्योर उसमें से पेंट निकल के नहीं आएगा, बट ये जो टिन वाला पोर्शन है जहाँ पे कोई भी डिज़ाइंस मैंने नहीं बनाया है, तो वो तो मतलब हाई चांसेस है कि उसका पेंट निकल के आएगा, बिकॉज वो शाइनी सरफेस पे अगर आप एक्रिलिक पेंट यूज़ करते हो तो वो निकल के आएगा ही। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप जेसो अप्लाई कर दो एंड देन आप इसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करो। मैं भी शायद बाद में वही करूं कि ये जब निकल जाए तो मैं फिर से जेसो अप्लाई करके एंड देन ब्लैक वाले पोर्शन को मैं फिर से ब्लैक पेंट कर दूंगी। तो यहाँ पे जब ब्लैक पेंट भी अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर सिर्फ हाईलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन एंड थोड़े से ब्राउन कलर को मिक्स करके इस तरह का एक डार्कर शेड ऑफ गोल्डन को यहाँ पे थोड़े थोड़े ड्राई ब्रश के हेल्प से हाइलाइट्स दूंगी। तो ये भी ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो आप पूरे को ब्राउन पेंट भी कर सकते हो एंड देन ब्राउन के ऊपर भी आप गोल्ड का यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बट मैंने यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ही किया है। तो ये भी बहुत ही इजी है, सिंपल है, पूरे को सिर्फ ब्लैक पेंट ही करना है एंड देन उसके ऊपर इस तरह से कुछ सिंपल से हाइलाइट्स ही देने हैं। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे थोड़े ज़्यादा हाइलाइट्स दो। कहीं कहीं पे डिज़ाइंस पे मैंने इस तरह से लाइंस एंड डॉट्स का भी अप्लाई किया है सो दैट ये थोड़ा डिफरेंट लगे। अब ये इस तरह से कंप्लीट है, ये भी ड्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये ड्राई करके इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई करना है एंड देन ये आपका बिल्कुल ही डेकोर पीस रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिया एंड इसको बनाने में मुझे हार्डली हाफ एन आवर, लाइक टोटल भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है एंड कोई भी इसे ट्राई भी कर सकता है। तो इस तरह से सारे को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हेड वाला जो क्राउन वाला पोर्शन है वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह के ऐड करने थे। तो मैं चाहती थी कुछ नेचुरल फेदर्स, बट मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का लीव्स को ही ऐड किया है। ये जब ड्राई हो जाएगा लीव्स तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउन हो जाएगा। फिलहाल तो ये कहीं कहीं पे थोड़े से ग्रीन भी है। ये फॉलन लीव्स से आप बहुत अच्छे से इस तरह से हेड गियर में ऐड कर सकते हैं। तो इसके बदले आप पेपर कटिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइक इसको आप किसी कॉर्नर पे रख दो तो ये इसके साथ कुछ और इस तरह के ट्राइबल आर्ट काइंड ऑफ कुछ भी अगर आपके पास है तो उन सारे को एक कॉर्नर में रख दो एंड वो कॉर्नर बिल्कुल ही डेक्ड अप हो जाएगा। आई होप ये सिंपल आइडिया आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर ट्राई कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको पसंद आया या नहीं। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट आइडियाज। But before moving on to the video, make sure you have subscribed to the channel because बहुत सारे beautiful DIYs मैं हमेशा ही लाती हूँ। Every week 2 वीडियोस आता है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। And now without any further delay, let's get into the video and check out the beautiful outcomes from this waste materials. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक काजल का स्टिक। ये भी हर किसी के पास होता है एंड जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं, लाइक इसको आप फिर से रिफिल तो कर नहीं सकते एंड इसको फेंकने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता होगा। बट आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एंड सिंपल से आइडिया शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये सारी चीज़ फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड आप देखना कि ये कितना कमाल का चीज़ है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कार्डबोर्ड इस तरह के पीस को कट कर लिया है एंड देन इसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला DIY से थोड़ा सा मोल्डेड क्ले बच गया था, तो उसी से मैंने यहाँ पे ये सेकंड वाला DIY भी क्रिएट किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बजट फ्रेंडली है ये आइडियाज़। तो यहाँ पे सिंपली कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ये मोल्डेड क्ले को स्प्रेड कर दिया है। ये कार्डबोर्ड भी वैसे ऑप्शनल है, बट मुझे ये इस तरह से चाहिए था तो इसलिए मैंने ऐसा इसके नीचे अगर कार्डबोर्ड यूज़ किया है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी इस तरह के राउंड बना के उसको ड्राई करके एंड देन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में मतलब ये ड्राई होना चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अब ये कार्डबोर्ड जब इसके ऊपर मैंने ये मोल्डेड क्ले को पेस्ट कर दिया है एंड देन इसके ऊपर ये छोटे छोटे डिज़ाइंस, ये तो अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप फ्लावर कटर से भी फ्लावर्स बना के भी ये वाला आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हैंड काइंड ऑफ चाहिए था, थोड़ा सा अनइवन लुक में चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस तरह से
एक फ्लावर का ही शेप बनाया है, बट देन वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हैंड काइंड ऑफ। एंड फ्लावर कटर भी हर किसी के पास होगा ज़रूरी नहीं है, तो लाइक क्ले कटर एक्चुअली हर किसी के पास होगा ज़रूरी नहीं है, तो फ्री हैंड अगर आप चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स मैंने बनाए हैं, अब सारे को इस स्टिक के ऊपर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, एक दूसरे के साथ फिक्स कर दूंगी यूजिंग अ लिटिल फेविकॉल, एंड ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा एंड ये एक प्लांट स्टिक बन जाएगा आपका। अगर आप प्लांट स्टिक किसी भी स्क्यूअर पे बनाते हो या किसी भी वुडन बेस पे बनाते हो, तो जब आप मिट्टी पे पानी डालोगे तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। मैंने भी पहले काफ़ी सारे प्लांट स्टिक्स बनाए हैं, बट हमेशा मैं स्क्यूअर्स या पॉप्सिकल स्टिक्स ही यूज़ करती थी, बट ओवर द टाइम उसका बेस ख़राब हो जाता है। ऊपर वाला तो अच्छा रह जाता है, बट उसका जो स्टिक है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के अगर ये पेंसिल के जो स्टिक्स होते हैं, लाइक काजल पेंसिल्स जो होते हैं या फिर आईलाइनर्स होते हैं, तो इस तरह के या लिपस्टिक्स जो लाइक लिप लाइनर्स होते हैं, ये सारे को आप यूज़ कर सकते हो एंड ये कभी आपका ख़राब नहीं होगा, बिकॉज ये तो बेस इसका प्लास्टिक से ही बना हुआ है। प्लांट में आप कितना भी पानी डाल दो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देखो ये क्ले वाला थिंग बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरे पास अभी फ़िलहाल जेसो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इस पर वाइट एक्रिलिक पेंट कर दिया है एंड देन डिफरेंट ब्राइट कलर से मैं इसको कलर करूँगी। ये बहुत ही सिंपल है, कलर्स भी ऑप्शनल है, आप कुछ भी पेंट कर दो, कुछ भी डिज़ाइन से बना सकते हो। मैंने इसको इस तरह से रखा है एंड आई होप ये सिंपल आइडिया आपको बहुत पसंद आया। ऑल्सो ये जब ड्राई हो जाए तो इस पर भी आप वार्निश को अप्लाई करना। अब बहुत जन बोलते हैं कि आप वार्निश यहाँ पे शो नहीं करते हो, तो मैंने बहुत बार बताया है कि वार्निश मैं हमेशा 24 आवर्स के बाद ही करती हूँ। जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है मैं वार्निश अप्लाई नहीं करती हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग में ये नहीं रहता है जनरली, बट मैं हमेशा ही अपने क्राफ्ट्स में वार्निश अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है। ये सिंपल आइडिया भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन फाइनली, तो ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आया है एंड द सेकंड रीज़न बीइंग कि ये वेस्ट के भी वेस्ट से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट के वेस्ट मतलब क्या होता है, तो ये जो लीड है ये तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये किसी फूड का कंटेनर है, फूड कंटेनर का लीड है एक्चुअली। तो कंटेनर को तो मैंने किसी प्लांटर में या कुछ ना कुछ बना के बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया ही है, तो मे बी ये उसी में से ही बचा रह गया था। तो ये ऐसे लीड को आप सोचते होंगे कि क्या ही किया जाए। वैसे इस पर्टिकुलर लीड का भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर किया है, इससे भी आप बहुत कुछ बना सकते हो, तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये भी एक और आइडिया है, ये भी काफ़ी सिंपल है, विद इन 2 to 3 मिनट्स ही ये बन जाएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आएगा। तो सिंपली इसमें करना क्या है, इस तरह के डिफरेंट मिरर्स अगर आपके पास है उन सारे को पेस्ट कर दो इन एनी ऑर्डर, लाइक आपको जिस तरह का डिज़ाइंस चाहिए, एंड बिल्कुल ही कम वॉल पुट्टी आपको चाहिए होगा इसमें। तो अबाउट 1 स्पून ऑफ वॉल पुट्टी से ही आपका इतना बड़ा लीड में कवर हो जाएगा। सिर्फ वाटर ऐड करो एंड ये वॉल पुट्टी को मिक्स कर दो अच्छे से, सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना रहे, एंड देन इसको ये पर्टिकुलर लीड के ऊपर स्प्रेड कर दो। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप लीड पे ही करो, आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड पे भी कर सकते हो। वैसा डिज़ाइंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी हाल फिलहाल में, तो वो भी अगर चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये भी ड्राई हो जाएगा अपने आप ही, सिर्फ इसमें आपको ये वॉल पुट्टी पोर करके एंड इसको छोड़ देना है फॉर एटलीस्ट हाफ अ डे, लाइक इसको अच्छे से ड्राई कर देना है। जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको बिल्कुल ही टच मत कीजिए।
तो ये अच्छे से ड्राई होने के बाद एक स्पंज के हेल्प से, लाइक वेट स्पंज या वेट क्लॉथ के हेल्प से, इस तरह से जहाँ जहाँ पे मिरर्स है उसके ऊपर आप इस तरह से रब कर दो। सारे मिरर्स को आप अच्छे से क्लीन कर लो। लाइक अगर आप ये 2 to 3 टाइम्स में ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, एक बार में तो क्लीन नहीं होगा, तो आप इसको 2 to 3 टाइम्स अच्छे से रब कीजिए, तो ये एकदम क्लीन मिरर निकल के आएगा। एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको इसमें नहीं देना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही इस तरह से वेट क्लॉथ से इसको आप क्लीन कर सकते हो। तो देखो जैसे जैसे ये क्लीन होके मिरर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये कितना ब्यूटीफुली निकल के आ रहा है। इसके ऊपर आपको कोई भी और मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लीड का आउटसाइड पोर्शन प्लास्टिक थोड़ा सा समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्राउन एंड गोल्डन को मिक्स करके एक इस तरह से डार्कर ब्राउन, लाइक डार्कर गोल्डन एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड देन इसको इस तरह से एक बॉर्डर दे दिया है। तो ये बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल एक आर्ट पीस बन गया है। इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, तो वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बताना कि सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। कितना बजट फ्रेंडली है ये तो आपने देखा, एंड कितना इजी है ये भी आपने देखा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी जाओ एंड आप भी इन सारे को रिक्रिएट करो। अगर आप रिक्रिएट करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।